दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नलिनी। आप में से कई लोगों के मन में कई सवाल होते हैं जैन धर्म को लेकर। उनमें एक शब्द है संथारा। संथारा क्या है और इसको क्यों करते हैं, इसके रिलेटेड आज हम बात करेंगे महाराज साहब से। हरियाणा सिंह ने प्रतिभा मूर्ति, तप ज्योति, महासाध्वी श्री सर्वज्ञा श्री जी महाराज साहब यहाँ पर मौजूद हैं। महाराज साहब से बातचीत करेंगे और संथारा से रिलेटेड महाराज साहब से क्वेश्चन पूछेंगे। मथे वना महाराज साहब। महाराज साहब, जैन धर्म में एक संथारा शब्द, इसका क्या मतलब है और क्या है ये? संथारी के बारे में मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम भी आप जब मेरे पास आए थे तो मैंने आपको बताया था कि पंजाब में पानीपत में विराजमान हमारी गुरनीवर्या महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब, जिन्होंने कैसोन ग्राम के अंदर जन्म पाया था 11 मार्च 1942 को, और समय आने पर उनके मन में वैराग्य भावना आई। गुरनी जी महाराज शासन प्रभाविका उप प्रवर्तनी श्री कैलाशवती जी महाराज साहब कैसोन ग्राम में पधारे तो उन्हें वैराग्य हुआ। दीक्षा ली उन्होंने, और दीक्षा लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से अपना संयम जीवन व्यतीत कर रहे थे। बड़ी महान आत्मा है, बड़ी सरल आत्मा है। अब लगभग 4 दिसंबर को उन्हें डबल हार्ट अटैक आया, जिसके कारण उनके शरीर के अंदर काफ़ी व्याधि हुई, तकलीफ़ हुई। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने उन्हें 4 तारीख को जवाब ही दे दिया था, बट उन्होंने 7 तारीख को संलेखना किया था। संथारे से पहले संलेखना मीन्स कि अपने जीवन के अंदर जितना टाइम है हम जितना अपना जीवन मर्यादित कर सकते हैं मर्यादित कर लें। तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर 9 द्रव्य रखकर बाकी सभी चीज़ों का त्याग कर दिया था। बट 11 दिसंबर को यानी कि रात के 10:30 बजे उनके मन में एक चिंतन चला कि अब मेरा जीवन समाप्ति की तरफ है, तो मैं अपने जीवन के अंदर संथारा अंगीकार करना चाहती हूँ। संथारे का मतलब होता है मृत्यु महोत्सव, अगले भाव की तैयारी, अगले जन्म की तैयारी। जो संथारा हमारी गुरनी जी महाराज उप प्रवर्तनी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब ने 11 दिसंबर को रात्रि में 10:57 पर लिया, जिसे मृत्यु महोत्सव कहा जाता है। संथारा क्यों करते हैं? संथारा, ये जीवन हमारा, ये मानव चोला एक बर्तन के मानिंद है, और कहा जाता है कि शरीर बड़े पुण्य के बल से हमारे को मिला है, और ये बर्तन जो हमारे पास है, इस बर्तन से जितना काम ले लिया जाए उतना ले लें। अर्थात जीवन का जितना निचोड़, शरीर का जितना हम सदुपयोग कर सकते हैं, निचोड़ निकालना, अगले भव की तैयारी करना, इसलिए संथारा किया जाता है। संथारा करने की जो भावना है वो किसके मन में आती है? संथारा करने की भावना जो आती है वो आती है जो जीव भव्य है, सम्यक दृष्टि है, और इसके साथ साथ आत्मार्थी है, जिसको ये बोध हो गया है कि संथारा क्यों करना चाहिए, इसका महत्व क्या है। जब जीवन का निचोड़ समझ में आ जाता है तब भव्य आत्मा इसे क्या करती हैं, अंगीकार करती हैं। संथारे के वक्त अगर जो आत्मा है वो विचलित हो जाए तो इसका क्या परिणाम होता है? जरूरी नहीं है कि विचलित हो जाए, विचलित हो भी जाते हैं, क्योंकि इस समय जो जीवन है एक वैतरणी नदी के समान है। साधना भी चल रही है, और जिनकी साधना बहुत आगे बढ़ी हुई है, कहते हैं देवा वितंग नमंगसंती जस धम्मे सयामणु। इस समय जो संथारा है वो उत्कृष्ट तप है, और देवी देवता भी वहाँ नतमस्तक होते हैं आकर, और इसके साथ साथ परीक्षाएं भी ली जाती हैं। परीक्षा के अंदर कोई विचलित भी हो सकता है, मेन अपने कर्म होते हैं जो विचलित हो जाते हैं और विराधक बन जाते हैं, और जो विचलित नहीं होते वो अपने जीवन की नैया को पार भी कर लेते हैं। संथारा जो करते हैं तो उसका क्या फल होता है? संथारे का फल क्या बताऊं आपको। संथारा शास्त्रीय भाषा के अंदर बताऊं कि यदि सारे कर्म क्षय हो जाए तो मोक्ष, नहीं तो वैमानिक वैमानिक देवता बनते हैं। आपने जैसे बताया कि देवता भी आकर परीक्षा लेते हैं, तो किस तरीके की परीक्षा लेते हैं और कैसे पता चलता है कि देवता हमारी परीक्षा ले रहे हैं? हमारे को तो पता नहीं चलता कि वो परीक्षा ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन वो आत्मार्थी जिसने संथारा लिया हुआ है
वो देवी देवता आकर उन्हें अलग अलग तरीके के नृत्य भी दिखाते हैं, नाट्य कला भी दिखाते हैं, उन्हें डराते भी हैं, सब कुछ करते हैं, हर चीज़ जैसे हमारे कर्म है, हमारे कर्म के अनुसार ही काम किया जाता है। लेकिन मेन आत्मा ने यही सोचना है कि ये सब कुछ मेरे लिए नहीं है, ये सब कुछ नश्वर है। पता नहीं ज़िंदगी में कितनी बार ये सब कुछ पाया भी है और खोया भी है। मेरा तो इस समय जो मेरा उद्देश्य है आत्म कल्याण का है, जो उनकी ओर नहीं जाते और अपनी आत्मा की और अपने शास्त्रों के मुताबिक आगे आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। महाराज साहब, जो मृत्यु है वो तो हर किसी को एक ना एक दिन आनी ही आनी है। तो जब हमें पता है कि हमारी मृत्यु आने वाली है, तो हम क्यों खुद ही मतलब मृत्यु को गले लगा रहे हैं, और ये सब संथारा करके, अन्न जल त्याग करके? देखो, मृत्यु तो एक दिन आनी ही आनी है, भले ही वो नाली का कीड़ा है, भले ही कोई साधारण प्राणी है, भले ही वो अनुत्तर विमान का देवता है। किसी को मृत्यु गर्भ के अंदर भी आ जाती है, कोई जन्म लेने के बाद भी मृत्यु को प्राप्त करता है, कोई 100 साल, 80 साल, 70 साल, 50 साल और कोई 33 सागरोपम की भी आयु व्यतीत करते हैं, लेकिन आयु तो वो भी पूरी हो जाती है। लेकिन ये कोई शूरवीर ही होता है, कोई भव्य आत्मा होती है, कोई आत्मार्थी होता है, जिसे पता चला है कि अब मेरा शरीर सही तरीके से काम नहीं कर रहा और मैं खुद अपनी मौत को स्वयं बुलाऊं, ये भी एक तपस्या है। अब गुरनी जी महाराज को डॉक्टरों ने 20 घंटे का ही टाइम दिया था और 20 घंटे का टाइम दिया, आज उनको 16वां दिन हो चुका है, 16 दिन व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन वो आत्मा बड़ी शांत है, आने वालों को सभी को आशीर्वाद भी दे रही हैं और अपना जाप भी कर रही हैं। इतनी तकलीफ़ें होने के बावजूद भी उनके चेहरे के ऊपर जो समता है, ये हर किसी के मन में नहीं आ सकती। ऐसी भावना भी तो उन्हीं के मन में आएगी ना, जो चाहते हैं कि मैं अपनी मृत्यु का स्वागत खुद करूं, अपनी मृत्यु का आह्वान खुद करूं। मृत्यु का वो आह्वान कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। संथारा लेने वाली जो आत्मा होती है, उसका जो ईश्वर है किस तरीके से परीक्षा लेते हैं, और किस तरीके से जो ईश्वर है, क्या ईश्वर उन्हें नमन भी करते हैं? ईश्वर जैन धर्म के अंदर कर्ता नहीं माना गया, ईश्वर को नहीं मानते। जो ईश्वर यहाँ माना गया वो सिद्ध आत्माएं हैं। वो सिद्ध आत्माएं अपना उनका आवागमन यहाँ नहीं रहता। सिद्ध आत्माएं तो सिद्धशिला पर विराजमान है और जो परीक्षाएं लेते हैं वो देवी देवता लेते हैं। देवी देवता किसी भी रूप में आकर परीक्षा ले सकते हैं उनकी। तो जो संथारा लेते हैं महाराज साहब, उनकी क्या कुछ ख्याति होती है, और आप अपने गुरुजी महाराज साहब के जीवन पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे, उनकी जो दीक्षा से लेकर है, जो भी महाराज साहब आज संथारा कर रहे हैं? गुरनी जी महाराज का जन्म कैसोन ग्राम के अंदर पिता गोपीराम और माता चुनियाबाई की कुक्षी से हुआ था। वो एक धर्मपरायण परिवार था। उनके पिताजी 12 व्रती श्रावक थे और धर्म के संस्कार मैं यूँ कह दूँ कि उन्हें घुट्टी में ही मिले थे, जिस कारण उनके मन के अंदर धर्म के प्रति दिन प्रतिदिन विशेष रुचि बढ़ती रही। और गुरनी जी महाराज शासन प्रभाविका उपप्रवर्तनी महासाध्वी पूज्या गुरनी श्री कैलाशवती जी महाराज साहब के चरणों में उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। और दीक्षा अंगीकार करके जो हमने उनका जीवन देखा है, जितनी सरलता, जितनी विनम्रता हमने देखी है, आजकल वो देखने में बहुत कम मिलती है। छोटी साधु साध्वियों को भी बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से अपने पास बुलाना और छोटी छोटी साध्वियों का, छोटी छोटी वैरागनों को अपने दिल से लगा कर रखना। आज जो उन्होंने तो संथारा लिया है, वो तो अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पानीपत के अंदर इस समय भी 67 साधु साध्वी जी महाराज विराजमान हैं। वो ऐसी आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना संयम इतने अच्छी तरीके से पाला और बेदाग। इस समय भी उनका एकाशनों का भी वर्षी तप चल रहा था, यहाँ तक कि उनको आईसीयू में भी जिस दिन जाना पड़ा, उस दिन भी वो साध्वी जी महाराज को क्या कह रहे थे कि मेरा एकाशना ना छूटे, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि अंतिम क्षण तक भी वो अपने जप और तप के अंदर अपनी सरलता के साथ आगे बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए अब उन्होंने संथारा लिया हुआ है। संथारा करने वाली जो आत्मा होती है, उसका आगे चल के क्या होता है? बताया ना मैंने आपको, जो संथारा, अगर वो संथारा तभी होता है, यूँ नहीं कि संथारा कर लिया। संथारा भी 3 तरीके से होता है। संथारा करते हुए यदि मन के अंदर कोई शल्य रह गया है तो वो विराधक बनते हैं,
और शल्य नहीं रह गया तो बताया आपको, वो अगर सारे कर्म खत्म कर लेंगे तो मोक्ष है, और यदि कर्म रह जाते हैं तो वैमानिक देवी देवता बनते हैं। तो जैसा कि महाराज साहब ने बताया हमें संथारा के बारे में, और महासाध्वी जी ने ये संथारा अपनाया हुआ है पानीपत में, और आप हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और हम लगातार आपके लिए और भी कई ऐसे ही कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। और आपको भी अगर कुछ सवाल हैं जैन धर्म के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि साधु संतों से रूबरू होएं और आपके जो भी जो डाउट्स हैं उनको हम क्लियर कर सकें। और ऐसे देखते रहिए आत्मा चला। धन्यवाद।